गाइस गुड आफ्टरनून। तो आज के वर्कशॉप में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनबीएफसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो जो मुझे लगता है दैट दैट बिजनेस इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट। सो ये एक एनबीएफसी है, उसका नाम है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस, राइट। सो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस एक बहुत ही छोटी सी मार्केट कैप वाली एक एनबीएफसी है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, वो देख के ये लग रहा है मुझे कि लाइक आगे जाके ये बिजनेस बहुत अच्छा करने वाले, राइट। तो मुझे लगा मैं इसका छोटा सा एक वर्कशॉप बना के मैं आपको दिखा दूं कि लाइक आई टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ फाइव स्टार। ये लोग कौन है, कहाँ पे ये लोग लेंडिंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को ये लोग लोन देते हैं। देन ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट द Q1 FY24 का रिजल्ट्स। आई टॉक अबाउट द मोट ऑफ द बिजनेस। लाइक जनरली, और बहुत लोग ये भी पूछते रहते हैं कि लाइक आज अगर ये फिनटेक्स आ गया तो छोटे एनबीएफसीज का क्या होगा, राइट। सो आज में हम ये भी देखेंगे कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ फिनटेक कंपनी डज and what are businesses, small NBFCs like Five Star Finance is doing. Got it? तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, राइट। मतलब गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट कितना 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 कॉन्फिडेंट है। एंड ऑफ कोर्स वील एंड इट विद से फॉर एग्जांपल बिजनेस का एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स देखेंगे एंड द Q1 का नंबर। ये जो Q1 FY24 का नंबर्स है फाइव स्टार फाइनेंस का, टू मी द नंबर्स आर प्रीटी गुड एक्चुअली, राइट। प्रॉब्ली आई वुड गिव इट 8 आउट ऑफ 10 और समथिंग लाइक दैट। तो इसका पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं फाइव स्टार बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये क्या है, ये टायर 3 से टायर 7 सिटीज में फोकस करते हैं, सबसे बढ़िया पॉइंट, राइट। ये शहरों में लोन नहीं देते हैं। नो टायर 1 टायर 2 सिटीज, नो मेट्रोज। ओके, सो टायर 3 4 5 6 7 विलेजेस, ये है इनका इनका बेस। अब आप जितने इंडिया में हिंटरलैंड में जाओगे उतना आपका एमएसएमई में लेंडिंग होगा, राइट। तो ये जो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस में है, इनका जो पूरा लेंडिंग है वो एमएसएमई स्पेस में ही होता है, ठीक है। अब अगर अब मैं देखूं कि लाइक वो लोग लेंड कहाँ करते हैं, बिकॉज बेसिकली क्या है, देख के दूर से लगता है सब एनबीएफसीज है, लेकिन हर एनबीएफसी को अगर आप थोड़ा गौर से पढ़ोगे यू विल फाइंड दैट दे हैव अ सेपरेट नीश, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइव स्टार किन लोगों को पैसा देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनका एसेट बुक देख लेते हैं। सो फाइव स्टार का अगर मैं देखूं, उनका कुछ 7,500-8,000 करोड़ का उनका लोन बुक है, ठीक है। उसमें से 60% लोन ये देते हैं जो लोगों को जिनका सिंगल शॉप ओनर्स है, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, सिंगल शॉप ओनर मतलब अगर आप टायर 3 से टायर 7 सिटीज में अगर आप कोई एक नया दुकान खोलने जा रहे हो, तब आपको फाइव स्टार लोन देंगे। या फिर आप कोई, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग सिंगल शॉप हो, तब भी आपको वो देंगे। मतलब क्या, से फॉर एग्जाम्पल आपको एक किराने का दुकान खोलना है, ठीक है। वहां पे आप ग्रोसरी आइटम्स बेचोगे, डेयरी आइटम्स बेचोगे, चिप्स वगैरह बेचोगे, राइट। तो उसके लिए तो खर्चा होता है ना, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगता है किसी का। मतलब वो रेंट पे लेना, डिपॉजिट देना, और फिर उसके बाद एक दुकान के अंदर को पेंट वगैरह करना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बातें करना, माल रखना, राइट। सप्लाई चेन में खर्चा होता है, वर्किंग कैपिटल में थोड़ा खर्चा लगता है, अप फ्रंट खर्चा होता है। तो यही है फाइव स्टार फाइनेंस का काम। तो अगर आपका कोई ग्रोसरी का दुकान हुआ, तो आप सोचना कि अगर आप सिंगल सिंगल शॉप ओनर हो, ठीक है, और ये किराने का दुकान वाले को ही ज्यादा लोन्स देते हैं, तो वही होता है फाइव स्टार का मेन बिजनेस मॉडल। इनका 60% ऑफ द लोन जाता है सिंगल शॉप ओनर्स को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बाकी का लोन्स कहाँ देते हैं, बाकी उनका दो और मेजर सेगमेंट है। सो 25% ऑफ द लोन्स वो जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन्स देना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब पेंटर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गया, इस तरीके का, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, इस तरीके का लोगों को। तो फाइव स्टार फाइनेंस बजाज फाइनेंस की तरह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लोन नहीं देते हैं। ये लोग पेंटर्स और प्लम्बर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको टारगेट करते हैं। और रिमेनिंग जो 15% है वो कैश सैलरीड एम्प्लॉयज को देते हैं। लेट्स से कोई फैक्ट्री फ्लोर में काम करने वाला एक डेली मजदूर, राइट। तो 15% ऑफ द बुक इनके लिए है। तो अगर मैं पूरा बात करूं फाइव स्टार फाइनेंस का, थोड़ा सा समराइज करूं, टायर 3 से टायर 7 सिटीज में है, 7,500-8,000 करोड़ का लोन बुक है। और वो लोन बुक का 60% सिंगल शॉप ओनर्स को देता है, किराने का दुकान चलाने के लिए, खोलने के लिए, चलाने के लिए। 25% आपका आता है आपका आपका ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, जहां पे पेंटर्स एंड प्लम्बर्स को देते हैं, नॉट डॉक्टर्स इंजीनियर। और बाकी 15% है आपका कैश सैलरी, जो कि से फॉर एग्जाम्पल आपके आपके ये शॉप फ्लोर्स में, फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं। अब पॉइंट क्या है कि फाइव स्टार फाइनेंस और बाकी बैंक्स में डिफरेंस क्या है, राइट। तो अगर आप देखोगे कोई बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। फाइव स्टार फाइनेंस का जो कस्टमर्स, इनका कोई क्रेडिट स्कोर है ही नहीं ना, बिकॉज आप देखोगे इनका सारा चीज है वो कच्चे बिल में होता है। तो फाइव स्टार फाइनेंस वही बोलता है, मैनेजमेंट वही बोलता है कि हमारा एक्सपर्टीज है कि हम एक धंधे का कैश फ्लोज देख के उसको पैसा दे।
राइट, जबकि हम उस धंधे का कोई बैकग्राउंड है भी नहीं, तब भी हम देते हैं पैसे। तो ये उनका नीश है। नाउ आप आके ये मुझे बोलोगे, मतलब अगर आप जनरलाइज करोगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बैंक के लूंगा बिकॉज बैंक्स आर सेफर, लेकिन ये थॉट करेक्ट नहीं है। बिकॉज फाइव स्टार फाइनेंस ने इस कैटेगरी में अपना नीश बनाया जो लेट्स से बैंकों के पास नहीं है। इसीलिए तो बैंक्स फाइव स्टार फाइनेंस जैसे कंपनीज के पास आके को लेंडिंग करते हैं, बिकॉज बैंक्स के पास बहुत पैसे है, कासा है, टर्म डिपॉजिट्स है, बहुत पैसा है, लेकिन बैंक्स के पास ये एक्सपर्टीज नहीं है कि कैसे एक गांव में जाके, टायर 7 सिटी में जाके, जिसका कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है, जिसका एक कच्चा बिल भी ढंग से नहीं है, उसको कैसे लोन दिया जाए। क्योंकि फाइव स्टार फाइनेंस का पूरा, अगर आप मतलब जितने भी छोटे एनबीएफसी को देखोगे ना, उनका कलेक्शन टीम बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो कलेक्शन टीम इतने स्ट्रांग बैंक्स का नहीं होते हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने पैसा देते हैं फाइव स्टार को, को लेंडिंग करते हैं, तो ये डिसबर्सल, कलेक्शन, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, सर्विसिंग, ये सब करता है ये एनबीएफसी, इसीलिए तो इनको पैसा मिलता है। गॉट इट। तो ये बन जाता है फाइव स्टार बिजनेस का, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस मॉडल। सो आई गेस सबको समझ में आ गया कि बिजनेस कर क्या रहा है। अब हम थोड़ा सा इनका बात करते हैं कि बिजनेस में हो क्या रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का FY23 का आरओई का नंबर था 15%, राइट, और इनका डेट टू इक्विटी था अराउंड 1.5% के आसपास। तो इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब है आरओए इंटू डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू आरओई। तो अगर आप इतने कम लेवरेज हो, इसलिए तो आपका आरओई कम है, राइट। तो बहुत लोगों ने मैनेजमेंट को ये सवाल पूछा कि आप लोग एग्रेसिव क्यों नहीं बनते, बिकॉज सी, अगर आपका आरओई 20-25% के आसपास नहीं जाता है ना, उस स्टॉक में आपको बड़ा पैसा नहीं बनेगा। गॉट इट। तो जैसे आप देखोगे ना, ये अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज लाइक ये होम फर्स्ट फाइनेंस एंड उनका भी सेम प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। बिकॉज ये लोग मतलब देखो, अगर आप लेवर्ड नहीं हो, आपका डेट टू इक्विटी 3, 4, 5, 6 टाइम्स नहीं है, राइट, तो क्या है ना कि आपका आरओई का नंबर इज ब्लोटेड, डेट टू इक्विटी नंबर इज वेरी स्मॉल, तो आपका आरओई नंबर कम है, राइट। तो फाइव स्टार फाइनेंस ने FY23 में उनका आरओई था 15%, लेकिन Q4 में उन्होंने ये बोला था कि हम अपने आरओई को बढ़ा के 20% के आसपास लेके जाएंगे। और हमारा जो बुक है, अब ये ध्यान से सुनिए, उनका जो लोन बुक है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोइंग द लोन बुक एट 30% प्लस CAGR फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। तो अगर जितना आपका स्केल होगा, जितना आपका बुक बढ़ेगा, और मैनेजमेंट बोल रहे हैं उसके साथ साथ हमें उतना ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता रहेगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ क्या होगा, हमारा आरओई का नंबर बढ़ेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने Q4 में क्या बोला था कि हमारा आरओई 15 से 20 तक जाएगा। तो जब Q1 का रिजल्ट आया था, फर्स्ट थिंग आई सॉ के लाइक, भाई तुम बता दो तुम्हारा आरओई का नंबर कितना है, एंड द आरओई नंबर इज करेंटली एट, आई थिंक इट्स एट 16.3%। तो इसका क्या मतलब, मैनेजमेंट जो बोल रहा है, दे आर वॉकिंग द टॉक। इसलिए मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूं ऑन दिस बिजनेस, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको गाइडेंस बता दिया और मैंने आपको आरओई का नंबर भी बता दिया। सो अभी 16.3 16.4 के आसपास है। अब अगर आप जैसे FY23 का पूरे साल का देखोगे, तो बेसिकली क्या होता है, सोचो, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी का बात नहीं कर रहा हूं, रिटर्न ऑन एसेट का डिनोमिनेटर में है डेट प्लस इक्विटी, करेक्ट, बिकॉज डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, वही तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। तो इनका रिटर्न ऑन एसेट ना 8% है, ठीक है। अब इतना बड़ा 8% इसीलिए है बिकॉज ये लोग उतना लेवरेज नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, उनका डेट का कंपोनेंट लाइक डेट टू इक्विटी इज ओनली 1.5, इसीलिए उनका रिटर्न ऑन एसेट लुक्स वेरी ब्लोटेड एट 8%। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, जितना आप डेट लोगे, राइट, बिकॉज यू नीड टू टेक मोर लेवरेज, राइट, फिर उसको आप लेंड करोगे और ज्यादा पैसा बनाओगे शेयर होल्डर के लिए। तो अगर आपका डेट टू इक्विटी, मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हम अपने डेट टू इक्विटी को 3.5-4 टाइम्स तक लेके जा सकते हैं, 1.5 से 4 तक। तो जब ये होगा तो सोचो, रिटर्न ऑन एसेट के फॉर्मूला में नीचे डेट का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। गॉट इट। तो द आरओई नंबर 8% से मैनेजमेंट बोल रहे हैं आगे जाके 6% होगा। गॉट इट। और अगर अपने डेट को सही तरीके से यूज किया, ये बहुत क्रिटिकल है, अगर आपने सही तरीके से यूज किया डेट को, और अपने उस पैसे का कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा रहा, राइट, पैसा वापस आया एंड यू मेक मनी, तो आपका आरओई का नंबर बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आरओई का डिनोमिनेटर है तो इक्विटी से, राइट। तो यहाँ पे तो आप इक्विटी नहीं ले रहे हो, मतलब आप तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हो, आपको तो इक्विटी शेयर होल्डर बेस वही है, लेकिन वो जो आप डेट यूज कर रहे हो उसको यूज करके यू आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। सो योर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर में डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम बट नेट इनकम गोज अप, द न्यूमरेटर गोज अप because you have taken more debt. Got it? So going forward, the ROA number of Five Star Finance will come down from the current levels of 8% to 6%, and the ROE number 15% से 20% में जाएगा। एंड Q1 में आप देख रहे हो कि दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एज ROA का नंबर हैज घटा है, आई थिंक 8.8 से 8.2% हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ROE का नंबर भी आप देखोगे 15% से, जो FY23 में था, अभी 16.7 है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि ये होता कैसे है। सो ROA into debt to equity
into debt by equity is equal to ROE, और हमें यही ट्रैक करते जाना है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये हो गया बात। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं इस बैंक के बारे में, मैं थोड़ा अपना डेटा देख लेता हूँ। हाँ, मतलब इसका ग्रोथ है, आपको समझ में आ रहा है, ग्रोथ है, इसीलिए तो और बोल रहे हैं कि मैं और लेवरेज लूंगा, राइट, मैं और थोड़ा रिस्की बेट्स लूंगा, राइट, तो ताकि मैं अपना आरओई बढ़ाऊं। तो कैसे कर रहे हैं, अब हमको देखना पड़ेगा दूसरी चीजें, आर दे इन लाइन विद व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, राइट। 30% का ग्रोथ कहां से आएगा? सो यू आल्सो सी दैट द एम्प्लॉय का बेस इज आल्सो ग्रोइंग अप एट 30%। यू विल आल्सो सी दैट ब्रांच एडिशन, तो इस बार में उनका जो ब्रांचेस था, दे हैड अराउंड 386 ब्रांचेस है अभी, right, after Q1 FY24. Branches have gone up by 24% on a YOY basis, right? This clearly also shows one thing, right, कि branches आपका 25% से बढ़ रहा है, employee का base 30% से बढ़ रहा है। इसीलिए when the management says that we are giving a guidance of 30% plus AUM growth for the next 2 to 3 years, and the ROE number which will go up to 20%, I believe them at least at this point in time. Of course, आगे जाके Q2 में और numbers आएगा और मुझे और लेना पड़ेगा कि लाइक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा होता नहीं है। कोई मैनेजमेंट गाइडेंस बोला, आपने पैसा डाला, और फिर आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सही दिशा में लेके जा रहा है कि नहीं, राइट, एज पर द गाइडेड नंबर इन द पास्ट। सो ओके, सो ये हो गया। अगर मैं दूसरा आपको थोड़ा बात करूं अभी एसेट क्वालिटी का, उसमें से ना अगर मैं बोलूं ये थोड़ा सा नेगेटिव मुझे वही लगा कि ऑन क्वार्टर बेसिस उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा बुरा हुआ है। सो अगर आप देखोगे, their GNPA number is 1.4%, which is very low in itself. But last के क्वार्टर में it is 1.36%. Because actually क्या हुआ ना, कोविड के बाद आप देखोगे सबने अपना बुक्स को पूरा क्लीन किया, तो सबका क्रेडिट कॉस्ट और प्रोविजन बहुत घट गया। लेकिन अभी तो मतलब हिस्टोरिकल जो नॉर्मलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट होता है, और अगर आप एनबीएफसी का देखोगे ना, ये लोग सब मतलब लेंड करते हैं, जैसे मैंने बोला, टायर 3 और टायर 7 सिटीज के लोगों को, तो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा हाई होगा ही, जीएनपीए थोड़ा हाई हो सकता है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग कि इसका जीएनपीए बड़ा है ऑन क्वार्टर बेसिस एंड इट्स गुड। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट दिस इज द ओनली नेगेटिव थिंग दैट आई कुड फाइंड आउट। सो जीएनपीए बनता है आपका 1.1%, जबकि लास्ट क्वार्टर में था 1.36%। इनका जो बुक साइज है, जो बुक है इनका 30% तो आगे का बोला, लेकिन ऑन अ YOY बेसिस द बुक वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 45% CAGR, राइट। तो बहुत ही बढ़िया है ना, 45% मतलब ऑन दैट बेस, और इनका बेस उतना छोटा भी नहीं है, 7,500 8,500 करोड़ के मार्केट का, सॉरी 8,500 करोड़ का लोन बुक है, लोन बुक एडवांसेस बुक, मतलब टोटल जितना पैसे अपनी इकोनॉमी में दिया है। ओके, सो बेसिकली इनका ग्रोथ कहां से आता है? मेनली बिकॉज पिछले साल ये लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ब्रांचेस खोला था, और इसीलिए आप देखोगे इनका मेजोरिटी ग्रोथ आंध्र और तेलंगाना से आ रहा है। अब आप बोलोगे आगे का ग्रोथ कहां से आएगा? आंध्र तेलंगाना से आएगा ही, लेकिन ये लोग प्लान कर रहे हैं अभी राजस्थान और गुजरात में घुसने का। तो राजस्थान और गुजरात में दे वांट टू एंटर, एंड सोचो दोनों एकदम बैरन टेरिटरीज है इनके लिए, एंड राजस्थान एंड गुजरात आर एक्चुअली गुड स्टेट्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन एनबीएफसीज। मतलब अगर आप आवास वगैरह देखोगे एंड ऑल, वो सब तो वही से आया है। सो राजस्थान और गुजरात में ये लोग एंट्री मार रहे हैं इन 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 फिस्कल FY24। अच्छा, सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग वही बोलते हैं जैसे सीए ग्रामीण की तरह है, बोल रहा है कि लाइक आज एमएसएमई में देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट, बिकॉज अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड लोग ही मेजोरिटी है, और एमएसएमई सेक्टर इंडिया का 60-70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट। तो इनका कहना है कि लाइक टायर 3 टायर 6 टायर 7 सिटीज में ही हमें गांव में घूमना है, रहना है, और यहाँ हमें बहुत स्कोप है, राइट। तो ये बन जाता है। अब ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि ऐसे बिजनेसेस और फिनटेक में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो मैनेजमेंट को ये पूछा गया था कि आप में और एक फिनटेक में डिफरेंस क्या है, तो मैनेजमेंट ने बहुत सही तरीके से रिप्लाई किया कि फिनटेक और ऐसे कंपनीज में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कोई फिनटेक देखते हो ना, फिनटेक एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वो शॉर्ट टेन्योर का लोन, 30,000 40,000 50,000 70,000 का लोन, और जनरली वर्किंग कैपिटल लोन्स होता है आपका अनसिक्योर्ड लोन्स, करेक्ट, बिकॉज बिजनेस को वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हो उसका रॉ मटेरियल इन्वेंटरी खरीदने के लिए, राइट, तो उसमें क्या सिक्योरिटी। लेकिन 5 स्टार फाइनेंस वर्किंग कैपिटल लोन नहीं देते हैं, ये लोग बड़े टिकट साइज लोन देते हैं किसी को अपना दुकान खोलने के लिए, जैसे मैंने बताया राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि जिसको भी से फॉर एग्जांपल अपना किराना दुकान खोलना है, सिंगल किराना का दुकान खोलना है, राइट, उसको 5 स्टार फाइनेंस लोन देते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी को वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हो, जो फिनटेक्स देते हैं ना, उनका टेन्योर बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप 5 स्टार फाइनेंस को देखोगे, ये 3-4 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, सो बिगर टिकट साइज आइटम लोन देते हैं, राइट। एंड दूसरा चीज क्या है कि इनका टेन्योर भी ज्यादा होता है, सो दे कैन इवन गिव लोन्स अप टू 7 इयर्स। जब आप अगर किसी को वर्किंग कैपिटल लोन देते हो तो विद इन अ ईयर आपको वो पैसा वापस चाहिए, गॉट इट। तो ये बनता है एक और डिफरेंस फिनटेक और ऐसे एनबीएफसी लाइक 5 स्टार फाइनेंस। फिर अगर आप देखोगे कोई भी फिनटेक ना टायर 1 टायर 2 के बियॉन्ड अभी तक गया नहीं है, तो 5 स्टार फाइनेंस का ये भी कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड
मतलब अगर आप देखोगे ये टायर 4, 5, 6 सिटीज में हार्डली कोई फिनटेक का प्रेजेंस है, तो उनको वो भी कुछ नहीं दिखता है। यही मोटा मोटी आपका डिफरेंस है। हाँ, एक और चीज है, से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान किसी को खोलने के लिए आप किसी को से फॉर एग्जांपल पैसा दे रहे हो, 3-4 लाख रुपए दे रहे हो, तो वो दुकान का मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का भी, मतलब जाके उसको देखना, बिकॉज वो दुकान ही कोलैटरल बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? कोलैटरल दुकान ही बनता है। सो 5 स्टार फाइनेंस का बुक इज मोर और लेस पूरा पूरी सिक्योर्ड है। इट्स लाइक अ सिक्योर्ड बुक, राइट? जबकि अगर आप देखोगे फिनटेक वाले का वर्किंग कैपिटल लोन्स और वो अनसिक्योर्ड होते हैं। सो ये बनता है एक और डिफरेंस। तो बस यही हो गया आज तक के लिए, तो इतने ही रखते हैं। स्टॉक देखिए, अब स्टॉक का तो थोड़ा बहुत प्राइस टू बुक थोड़ा ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर कोई कंपनी है कि 30%, 35% का यूएम का ग्रोथ बोलेगा, 30% से अगर आप देखोगे एम्प्लॉइज का रेट बढ़ रहा है, 45% से यूएम का ग्रोथ हुआ है, राइट, आरओई का नंबर बढ़ रहा है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइस टू बुक ऑफ 1 और लेस देन 1 इन दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, राइट? जबकि स्कोप इतना ज्यादा है, नया 2 स्टेट्स में जा रहा है। सो राइट, सो ये बनता है बात 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। मुझे ये बिजनेस बहुत पसंद है, ऑल्दो आई डोंट होल्ड इट इन माय पोर्टफोलियो येट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बट हैवंट टेकन एनी डिसीजन। एंड वैसे भी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं, मुझे सिर्फ आपको बिजनेस एनालिसिस के बारे में बोलना है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑलवेज लाइक मुझे डीएम कर सकते हो ट्विटर में, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।